उसी की नजर लगी है। इनकी माने तो, ग्रामीणों की माने तो भगवान के घर को भी लोग हड़पने के लिए तैयार हैं। ऐसे में एक जो भक्त हैं यहाँ पे आए, के फर्जी मंदिर फर्जी बंदोबस्ती खारिज करो, फर्जी बंदोबस्ती खारिज करो, हनुमान मंदिर जहाँ है वहीं बनाएंगे। होता है जब जनता जागती है, क्या होता है जब सनातन पे आंच आती है, और क्या होता है जब सही को गलत ठहराया जाता है। ऐसे में जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती है और यही सिनेरियो आपको हमारे पीछे देखने को मिल रहा है, जहां पे चौपारण के सिंगरामा स्थित हनुमान मंदिर, जो वर्षों से वहां पे पूजा पाठ का एक बेहतर केंद्र रहा है, एक धर्म का एक डेस्टिनेशन रहा है, वहां पे किसी की नजर लगी है और नजर यहाँ के लोग ऐसे यूं ही गंवाने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ का अगर इनकी माने तो बरसों से वहाँ पे ट्रेडिशनल से, परंपरागत से वहाँ पे हनुमान मंदिर जो आस्था का एक केंद्र रहा है, और उस आस्था का केंद्र में कई बार ऐसी चुनौतियां भी आई है, जहाँ पे यहाँ के जो सनातनी हैं, जो यहाँ पे भक्त हैं, उनको कहीं न कहीं परीक्षाएं रिलेटेड आप लोग यहाँ पे आए हैं और काफी आस्था से जुड़ा हुआ चीज है, समझ में नहीं आता। अभी सिंगरामा का ही मामला है। NH2 के किनारे हम लोग बसे हुए हैं और लगभग 2500 से 3000 घर की बस्ती है। और यह जो मंदिर है हनुमान मंदिर, ये वर्षों से, यानी हम लोग के जन्म से पूर्व से ही है। और यह जो है चुलिया मसूमात के खतियान से के नाम से है। उसका वंशज में कोई नहीं है, ना उसका भूतिया है। पूर्वज बताए, अभी जो बता रहे हैं सब, यह जो ज़मीन है यह दान में मिला है, मौखिक दान में मिला है। और यह मंदिर शुरू से ही वहीं है। और इस बीच में पुनः मंदिर का निर्माण हुआ 2004 में, जब 4 लाइन बनना शुरू हुआ, NH2 का 4 लाइन बनना शुरू हुआ, तो उस समय मंदिर का भव्य निर्माण किया गया। उस समय किसी प्रकार का कोई ग्रामीण या कोई भी आसपास के लोग ने दावा नहीं किया। आज जो है गांव के ही एक दामोदर साहू जो है वो दावा करते हैं कि मेरा ज़मीन, यदि उनका ज़मीन था तो 4 लाइन जब बन रहा था या मंदिर, तो उस समय मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो उस समय उनको दावा करना चाहिए था, मंदिर नहीं बनने देना चाहिए था। आज जो वो दावा कर रहे हैं वो फर्जी दावा कर रहे हैं, बिल्कुल फर्जी कागजात बना करके दावा कर रहे हैं। यदि उनका दावा सत्य था तो 4 लाइन का पैसा भी वो नहीं उठाए। 4 लाइन में भी चुलिया मुसलमान के नाम से पंचायत बना है, लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ। अभी वर्तमान में 6 लाइन जो बन रहा है उसमें भी पंचायत जो है चुलिया मुसलमान के नाम से है, उसका भी भुगतान नहीं हुआ। और रही भूअर्जन से जब हम लोग संपर्क किए तो बोला कि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है दामोदर साहब के पास, जिसके चलते हम लोग भुगतान नहीं किया, ना ही भुगतान होगा। इसलिए पूर्ण रूप से यह जो ज़मीन जो है अवैध तरीके से अपना हड़पने के प्रयास किया जा रहा है दामोदर साहब वगैरह के द्वारा। यह बिल्कुल आस्था के प्रति खिलवाड़ है। इसका न्याय तो ऊपर वाला ही करेंगे। ये तो हम साहब से भी अभी आग्रह किया और साहब भी आश्वासन दिए, बहुत अच्छे आश्वासन किया। चूँकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए जो भी होगा जेन्युइन होगा। हम जितने भी मंदिर हैं सब मौखिक मंदिर में भी किसी भी प्रकार का कोई पेपर नहीं है, और वैसे भी कोई आस्था से खिलवाड़ नहीं कर। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जहां हनुमान मंदिर अवस्थित है वहां पे बहुत जगह पर यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध कब्जा हो रही है। उसके बाद जो है, क्या कहना चाहेंगे सर, इसमें क्या बात है? सर ये मंदिर जो है सिर्फ पूर्वजों के द्वारा निर्मित किया गया है और 100 बरस से ऊपर हो गया। ये मंदिर के ज़मीन का असली जो मालिक था वो चुलिया मुसलमान पति जयपाल साहब जी थे, जो वो नावल्द होने के कारण उनका कोई वारिसान नहीं था। वो अपना भूमि मंदिर के नाम से दान कर दिए। उसी भूमि पर गांव वाले ने हनुमान मंदिर एक बनाया जो वर्षों से कायम रहा, और पूर्ण निर्माण के बाद भी आज उसी जगह पर वो कायम है। वहाँ पर अगल बगल के लोग के द्वारा, जो उसके बगल और पीछे हैं, मंदिर के बगल और पीछे कमलेश साहू जी, दामोदर साहू जी, उनका कहना है कि ज़मीन मेरा पूर्वज का है, जबकि वो ज़मीन चुलिया मुसलमान का नाम से है। उसको आज भी NHI भूअर्जन प्रमाणित करता है, आज भी पंचायत में देता है कि चुलिया मुसलमान हनुमान मंदिर। आज 4 लाइन में जो ज़मीन अधिग्रहण किया गया
उसका भी भुगतान के दावेदार आज तक कोई नहीं हुआ, किन्हीं के पास कोई कागज नहीं है। जो भक्त लोग आए हैं, जो सिंगरामा से आए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी ग्रामीण यहाँ है, महिला पुरुष काफ़ी शामिल है, उनकी आप पीड़ा को समझ सकते हैं साहब। जो वर्षों से लगातार आस्था का जहाँ केंद्र रहा, पूजा पाठ करते आ रहे हैं, वहाँ पर अगर किसी की दखलंदाजी होती है तो कहीं न कहीं तक पीड़ा होगी और ये भावना कहीं ना आस्था से जुड़ा हुआ। सीधे मैं चलूँगा, एक महिला है, वक्त हैं जो उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। बताइए कि क्या है मामला और किस तरह से आपको महसूस कर रही हैं आजकल? अच्छा, हम लोग जैसे महसूस कर रहे हैं कि आज पूर्वज से हम लोग जब से हम लोग तो अति हुआ है, विवाह हुआ है, उसका पूर्व हम लोग जैसे ससुर जी बोल रहे थे कि मंदिर को हम लोग अति में से बनवाए हैं, वहाँ पर अपना ज़मीन दे के बनवाए हैं, मगर अभी मंदिर उस ज़मीन के दूसरों को हड़प के कि मेरा ज़मीन कह कर और वो ज़मीन के मंदिर के बगल में मकान बना दिया है। हम लोग के मंदिर बनाने के लिए हम लोग के विरोध हो रहा है। हम लोग सभी गांव के महिला या पुरुष, हम लोग सत्य गांव के वासी चाहते हैं कि हम लोग के मंदिर वहीं बने और मंदिर वहाँ पर वहीं पर रहे। हम लोग सबको पूजा पाठ हम लोग वहीं करेंगे, दूसरा जगह हम लोग मंदिर नहीं चाहते हैं। और मंदिर के उन लोग के जिस व्यक्ति ने मंदिर को अति अनुरोध करके अति विवाद करके उसका हटाया है, उस अति को सोचना चाहिए कि मंदिर पूर्वज से यहाँ पर है तो मंदिर जाएगा कहाँ पर। उनका अपने से अपने खुद उसका मंदिर के लिए ज़मीन दान दे देना चाहिए, मगर आज हम लोग के गांव के सभी विरोध में उतरे हैं हम लोग कि मंदिर वहीं रहेगा। इस चलते हम लोग का मंदिर वहीं बनना चाहिए। सब हम लोग को महिला के तरफ से या गांव के वासी के तरफ से सबसे अनुरोध है कि मंदिर वहीं पर रहना चाहिए। स्पष्ट है कि NHI के द्वारा भूमि अधिग्रहण के दौरान मंदिर का जो कुछ पार्ट पेपर जो जमीन था उसके लिए भी मंदिर कमेटी को उसका एक मुआवजा दिया गया था। कहीं न कहीं एक शुरू से मंदिर पहले ही इन्होंने बताया है कि मौखिक रूप से दान दी गई थी और ये मामला चूँकि किसी व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये सार्वजनिक मामला है और मंदिर से जुड़ा हुआ मामला। लोग अपने सुरक्षा से मंदिर के लिए दान देते हैं, लेकिन स्थितियाँ किसी आ गई है जहाँ 100 वर्षों से मंदिर का पूजा पाठ हो रहा है, वहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उस पर अधिकार जमाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं न कहीं प्रशासन के पास ये लोग आए हैं और प्रशासन की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसमें जांच अगर प्रशासन, चूँकि एक नॉर्म्स होता है, नॉर्म्स के तहत वो कार्य करेगी। लेकिन एक बात तय है कि अगर वहाँ पे मौखिक रूप से दान दी गई है, कहीं पेपर का कोई दस्तावेज अभी तक उपलब्ध नहीं है, तो अंततः जो पूर्व में चली आ रही परंपरा, जो पूर्व से मंदिर वहाँ निर्माण है, प्रशासन को भी इस पर पूरी तरह से सोचना होगा और इस पर बेहतर तरीके से जल्द, क्योंकि मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, बार बार बोल रहा हूँ, आस्था जुड़ा हुआ है और इसका निष्पादन जल्द से जल्द होनी चाहिए। अगर व्यक्ति विशेष के द्वारा उस पर अगर अधिकार जमाने की कोशिश की जा रही है तो कहीं न कहीं प्रशासन को इंटरफेयर करना चाहिए और नॉर्म्स के तहत इस पर कार्रवाई भी बनता है, जो कि आने वाला समय में किस तरह की बातें यहाँ प्रशासन के द्वारा की जाएगी वो भी देखने की बात है। बहरहाल यहाँ के जो भक्त हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनकी भावनाओं को भी देखना प्रशासन के लिए दूसरी पक्ष जरूर बनना चाहिए। फिलहाल इतना ही। मैं